स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों यूरोप के अंदर इस समय पैनिक सा सिचुएशन है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अमेरिका लगभग 10,000 के आसपास अपने जो ट्रूप्स है वो कभी भी विड्रॉ कर सकता है। आप देख सकते हो खबर, पेंटागन कंसिडर्स विड्रॉइंग अप टू 10,000 ट्रूप्स फ्रॉम यूरोप। एंड लेट मी टेल यू, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। ओवरऑल जो इस समय रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है उसके स्ट्रैटेजी में इसका यूरोप का जो फ्यूचर है वो क्या होगा, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, इस समय स्टडी IQ पर सेल चल रही है। कोई भी कोर्स बैच आप लेते हो, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। लिंक सभी के कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, बेसिकली जो पेंटागन हम कहते हैं, वो रिव्यू कर रहे हैं एक प्रपोजल को, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि 10,000 अमेरिकन ट्रूप्स को विड्रॉ कर लेना चाहिए। पूरे यूरोप में अगर आप देखोगे इस समय तो बड़ी संख्या में अमेरिकन ट्रूप्स, अमेरिका के जो जवान हैं वो मौजूद हैं। तो उसमें से लगभग 10,000 की संख्या, स्पेशली यहां पर जो ईस्टर्न वाला साइड आप देख रहे हो ना, ईस्टर्न यूरोप, वहां से विड्रॉ किया जाए। और स्पेशली ईस्टर्न यूरोप क्यों, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन स्पेशली इसका बताया जा रहा है कि पोलैंड और रोमानिया, इनके ऊपर काफी असर पड़ सकता है। ये पोलैंड आप देख रहे हो यहां पर, ये है रोमानिया, इनके ऊपर काफी असर होगा। और इसीलिए अगर आप देखोगे इस तरह की हेडलाइन सामने आ रही है, कंसर्न इन पोलैंड अबाउट यूएस डिसीजन टू रीपोजिशन ट्रूप्स। तो यहां पर अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये विड्रॉ करने का निर्णय क्यों है, लेकिन इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। देखिए, आपको समझना होगा, 2022 से जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ है, रशिया ने फुल स्केल इन्वेजन किया था यूक्रेन पर। उसके बाद से अमेरिका ने, स्पेशली आपको पता है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी उस समय, उन्होंने बड़ी संख्या में जो सोल्जर्स की संख्या है, ट्रूप्स की संख्या है, डिप्लॉयमेंट है, वो यहां पर स्पेशली ईस्टर्न यूरोप के अंदर बढ़ाई है। और यहां पर बताया जा रहा है कि जो नेटो का पूरा अलायंस है उसको मजबूत करने की यहां पर कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही थी बाइडेन के द्वारा। और इस समय अगर आप देखोगे प्रेजेंट में पूरे यूरोप के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर आपको अमेरिका के सोल्जर देखने को मिलेगा, और इसकी संख्या आज के डेट में 1 लाख के करीब है। जी हां, पूरे यूरोप में अगर आप देखिए तो 1 लाख अमेरिकन सोल्जर्स डिप्लॉयड हैं। और क्यों डिप्लॉयड हैं? एक तो रीजन यह है कि रशियन एग्रेशन को डिटर किया जाए, उसको रोका जाए। दूसरा है जो नेटो के अलाइज हैं उनको रीअश्योरेंस दिया जाए कि अमेरिका आपके साथ खड़ा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ट्रंप के आने के पहले की चीजें थी। और इसके अलावा यहां पर यह भी है कि जो यूक्रेन में वॉर चल रहा है उनको यहां पर सपोर्ट कराया जाए, क्योंकि आपको समझना है, जो मैंने पोलैंड और रोमानिया के बारे में बताया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया नेटो के लिए, क्योंकि यहां से जितना भी लॉजिस्टिक है, सामान है, वो इन्हीं दोनों देशों से होते हुए यूक्रेन की तरफ जा रहा था। तो इसकी वजह से यहां पर ईस्टर्न यूरोप में स्पेशली बड़ी संख्या में जो ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट है वो की गई थी। तो अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर अब विड्रॉल का क्यों सोचा जा रहा है। बेसिकली इसके 3 कारण हैं। सबसे पहला मैं आपको बताऊं तो यहां पर बोला जा रहा है कि ग्लोबल फोर्स रीबैलेंसिंग। इसका मतलब यह हुआ, अभी प्रेजेंट में अगर आप देखोगे इंडो पैसिफिक में जो टेंशन है वो बढ़ता जा रहा है। स्पेशली चाइना और यूएस का ट्रेड वॉर तो आप देख ही रहे हो। यूएस ने क्लियर कट कर दिया है, जिस तरह से पूरे दुनिया के ऊपर जो टैरिफ लगाया था वो हटा दिया, लेकिन चाइना के ऊपर बरकरार रखा। मतलब ये साफ इंडिकेशन है अमेरिका का कि उसका रियल एनिमी इस समय चाइना है। तो पूरे इंडो पैसिफिक में इस समय टेंशन का माहौल है। और स्पेशली जिस तरह का रिलेशन चाइना और ताइवान के साथ है, चाइना अपना दबदबा ताइवान पर बनाना चाहता है। फिर इसके अलावा साउथ चाइना सी ले लीजिए, यहां पर कुछ लाइन खींच दिया चाइना ने और कह दिया कि ये पूरा का पूरा साउथ चाइना सी हमारा है। तो इसकी वजह से ट्रंप ये चाहते हैं, यूएस ये चाहता है कि जो ट्रूप्स इस समय यूरोप के अंदर हैं वहां से विड्रॉ करके इधर इनकी डिप्लॉयमेंट की जाए, ताकि ताइवान और बाकी देशों को अश्योरेंस दिया जा सके। तो एक तो यहां पर पहला कारण हो गया। दूसरा है, देखिए, बजट कंस्ट्रेंट। आपने देखा ही होगा, जब से ट्रंप आए हैं वो बार बार क्या कह रहे हैं कि आखिरकार अमेरिका पूरे दुनिया का खर्चा क्यों उठा रहा है। जो ट्रूप्स है कहीं और डिप्लॉय कर दिया, फिर कहीं और, तो इसके लिए खर्चा होता है। तो इसकी वजह से जो इकोनॉमिक कंसर्न है, डोमेस्टिक इकोनॉमिक कंसर्न है ट्रंप के लिए, वो एक बड़ा कारण है। फिर दूसरा यहां पर आप समझिए कि जो यूक्रेन मिलिट्री का एड है, जो खर्चा है, वो बहुत बढ़ गया है। अभी आप समझिए $100 बिलियन तक खर्च किया है अमेरिका ने यूक्रेन के ऊपर। और साथ ही साथ दुनिया भर में इन्फ्लेशन, स्पेंडिंग का प्रेशर, काफी कुछ है। तो एक तो बजट कंस्ट्रेंट की वजह से भी सोचा जा रहा है कि वहां से सोल्जर्स को विड्रॉ कर लेना चाहिए। और तीसरा कारण है आपका, देखिए अभी क्या है ना, अभी प्रेजेंट सिचुएशन देखोगे रशिया और यूक्रेन के वॉर के बीच में, तो कहीं ना कहीं एक परसेप्शन कह लीजिए या फिर जो भी है, कहने का मतलब यह है कि नेटो को ऐसा लगता है या फिर कई लोगों को ऐसा लगता है कि रशिया का खतरा अभी उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि रशिया ने 2024-25 में कोई बहुत ज्यादा एडवांसमेंट नहीं किया यूक्रेन के अंदर। तो अगर यहां से विड्रॉ कर लिया भी जाता है ट्रूप्स को ईस्टर्न यूरोप से, तो रशिया का ऐसा कोई बड़ा खतरा नहीं रहेगा। तो ये कारण की वजह से
ट्रूप्स विड्रॉल की बात चल रही है, लेकिन इसको लेकर ऑपोजिशन भी है, कंसर्न भी है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, यूएस कमांडर ऑफ यूरोपियन कमांड और जो नेटो सुप्रीम अलाइड कमांडर यूरोप हैं, जिनका नाम है जनरल क्रिस्टोफर कावोली, उनके द्वारा देखिए क्या बोला गया। उन्होंने इसके अगेंस्ट में किया। उन्होंने कहा कि ट्रूप्स का विड्रॉल नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से जो नेटो का डिफरेंस है अगेंस्ट रशिया, ये कमजोर हो जाएगा। दूसरा यहां पर यह है, उनका कहना था कि पुतिन जो है वो और ज्यादा एम्बोल्डन हो जाएंगे और नेटो का जो आर्टिकल 5 है उसको टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 5 आप सबको पता ही होगा कि अगर नेटो अलायंस में किसी भी देश के ऊपर हमला होता है, मतलब इसका साफ हुआ कि आपने पूरे नेटो के देश पर हमला किया है, सब एक साथ आ जाएंगे। तो हो सकता है इसको टेस्ट करे पुतिन। फिर तीसरा यहां पर जो रिस्क मतलब एक खतरा होगा कि 2022 से लेकर अभी तक जितना भी गेन पाया है नेटो ने, वो सब कुछ लूज कर सकते हैं। तो इनका कहना है कि विड्रॉ नहीं करना चाहिए। फिर दूसरा आप देखिए, अमेरिका की पार्लियामेंट में वहां की जो कांग्रेस है, वहां पर है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, वहां पर एक कमिटी है, उसके चेयर हैं माइक रॉजर। उन्होंने क्रिटिसाइज किया और कहा है कि इसकी वजह से ईस्टर्न यूरोप में एक मिलिट्री वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और साथ ही साथ जो यूएस की लीडरशिप है ना नेटो के अंदर, वो काफी कमजोर हो जाएगी। तो ये नहीं करना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि यूरोप के देश इसको कैसे देखते हैं। देखो, यूरोप के जो कई सारे लीडर्स हैं, उनका कहना है कि हमें तो पहले से ही लग रहा था, जब से ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं, हमें तो तब से ही लग रहा था कि यूएस कभी भी अपना विड्रॉल स्टार्ट कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इटली के डिफेंस मिनिस्टर, उनका कहना है कि यूरोपियन यूनियन अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है इस वैक्यूम को फिल करने के लिए, अगर ऐसा होता है तो। फ्रांस और जर्मनी तो डिस्कस कर रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन लेड एक रिस्पॉन्स फोर्स बनाया जाए। मतलब नेटो अगर वीक भी होता है, यूएस अपना पलड़ा खींच लेता है, तो यहां पर यूरोपियन यूनियन खुद पर अपना भरोसा करे और आगे बढ़े। और रोमानिया में आपको बता दूं, इस समय इट इज करेंटली होस्टिंग सी शील्ड 25। रोमानिया के अंदर इस समय एक नेटो का बिगेस्ट नेवल ड्रिल चल रहा है, जिसमें 2300 पर्सनल फ्रॉम 12 नेशंस ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश है यूरोप की कि देखो, अगर यूएस का सपोर्ट खींच भी जाता है तो भी हम रशिया से लड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसका रशिया की स्ट्रैटेजी पर क्या असर हो सकता है। देखो, कहीं ना कहीं ऐसा लग सकता है मॉस्को को, पुतिन को, कि उनकी जीत हुई है इससे। और स्पेशली मैं आपको बता दूं, इसकी वजह से जो पुतिन है वो मोल्डोवा, बेलारूस और ब्लैक सी, वहां पर अपना इन्फ्लुएंस और ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। देखो, मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा। ये रहा बेलारूस और यहां पर है मोल्डोवा, छोटा सा देश है। और इसके अलावा ब्लैक सी जो है आप जानते हैं, ये रहा ब्लैक सी। तो ये जो बेलारूस और मोल्डोवा है ना, वहां पर ऑलरेडी जो लीडर हैं वो प्रो पुतिन माने जाते हैं, प्रो रशिया माने जाते हैं। तो एक तरह से अपना इन्फ्लुएंस और ज्यादा करने की कोशिश करेंगे और वो अनचेक्ड रहेगा, मतलब उसको देखने वाला कोई रहेगा भी नहीं। तो ये एक हो सकता है स्ट्रैटेजी यहां पर रशिया की। फिर दूसरा है, रशिया अपना जो हाइब्रिड वॉरफेयर टैक्टिक्स है, साइबर, पॉलिटिकल, एनर्जी, हर सब कुछ झोंक सकता है ताकि इसका फायदा ले सके जो सिचुएशन बनने जा रही है। और साथ ही साथ नेटो यूनिटी में जो दरारें हैं उसको भी एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो पुतिन जो है, ही कुड इंटरप्रेट यूएस डिसएंगेजमेंट एज सिग्नल कि यहां पर जो नेटो है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, फटीग हो रहा है और यहां पर रशिया एक तरह से उसकी जीत हो रही है। तो ये हो सकता है। तो करंट स्टेटस देखो, मैं आपको बता दूं, अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, काफी हद तक पॉसिबिलिटी है कि 10,000 ट्रूप्स अमेरिका विड्रॉ कर सकता है। अब देखना है, इसको लेकर एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स काफी कुछ चिंतन करेंगे, देखेंगे कि इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या असर होगा। लेकिन देखो, ब्रॉडर इंप्लीकेशंस में अगर आपको बताऊं लास्ट में, तो नेटो की यूनिटी की बात करें तो वो तो डेफिनेटली शेक हो जाएगी अगर यूएस विड्रॉ करता है। दूसरा, रशिया का जो डिटरेंस है वो काफी कमजोर हो जाएगा, नेटो कमजोर पड़ जाएगा। और कहीं ना कहीं यहां पर ये जो स्ट्रैटेजी है वो चाइना की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। यूरोपियन डिफेंस की जहां तक सवाल है, तो देखो, अगर यूएस विड्रॉ किया तो यूरोप के देशों को काफी खर्चा करना होगा डिफेंस के ऊपर। बहुत सारा पैसा जो पहले वो लोग डेवलपमेंट और बाकी चीजों लोगों पर लगाते थे, अब उनको डिफेंस की तरफ खर्चा करना होगा। और तब समझ में आएगा भारत और बाकी के कितने सारे देश हैं जिनका बहुत सारा पैसा इसी में चला जाता है। और यूएस की जो पॉलिटिक्स है, देखो, अब उसमें क्या है ना कि 2026 में इलेक्शन है, अगेन प्रेसिडेंशियल नहीं, वहां का जो पार्लियामेंट का इलेक्शन है, तो वहां पर भी देखना होगा, उस इलेक्शन में एक बड़ा मुद्दा हो सकता है ये। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही निकलता है कि इस समय ट्रूप्स रीएलोकेशन किया जाए नहीं किया जाए, लेकिन आप समझिए ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट होगा और अमेरिका एक डायलेमा में फंसा हुआ है कि क्या इस समय नेटो के सपोर्ट करे और रशिया को कंटेन करे या फिर चाइना को चेक करे, चाइना को रोके। अब ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड होगा। आगे फ्यूचर में देखना होगा कि यूक्रेन में के बैटलफील्ड में क्या होता है, यूएस चाइना टेंशन को लेकर क्या होता है, नेटो की समिट आने वाली है उसमें क्या आउटकम होता है, बहुत कुछ डिपेंड करता है। देखते हैं आगे क्या होगा। बट आई होप कि ये जो पूरा एनालिसिस था यहाँ पर इससे रिलेटेड आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इस समय इनमें से कौन सा देश है जो यूरोपियन यूनियन का तो पार्ट है
लेकिन नेटो का पार्ट नहीं है, ये बताना। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा मैंने आप सबको बताया, स्टडी आईक्यू पर इस समय सेल चल रही है, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, जिसमें एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिल रहा है। यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।